जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रभात। बात करेंगे आज हम ऐसी गलत जो कांड किए जा रहे हैं जिसपे लोगों को शर्म तक नहीं आ रही। सोचना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। अरे, गाली मुंह से निकल रही है, बस हम बोल नहीं रहे हैं। जेफरी एस्टीन फाइल क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। इसकी कहानी क्या है, इसके बारे में जानते हैं। एप्स्टीन फाइल से क्या जाहिर होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। इनमें किन किन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, कौन कौन इसमें शामिल है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम उसके बारे में जानते हैं। जेफरी एस्टीन, जेफरी एप्स्टीन, जेफरी नाम ध्यान सुनना, जेफरी एप्स्टीन। यह एक अमेरिका का निवासी था। फाइनेंसर और सोशलाइजेशन या सोशल जो राजनीतिज्ञ हैं उसमें इसका नाम बहुत ऊपर से शामिल होता है। बहुत नामी यह हस्ती थी। ठीक है, अब इन दिनों चर्चा में क्यों है? चर्चा में तो भाई अभी देखे होंगे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से आपको भी पता होगा इसके बारे में। ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं होगा, लेकिन इसके बारे में जो कहानी है, जेफरी एस्टीन की कहानी क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो भाई सुनो, यह न्यूयॉर्क में पढ़ाई किया था, वहीं पे यह पैदा भी हुआ था। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। 1970 के दशक में यह प्राइवेट स्कूल में मैथ और भौतिक विज्ञान का यह शिक्षक बनता है। लेकिन 1982 में खुद की एक जे एप्स्टीन एंड को कंपनी, इस नाम से कंपनी स्टार्ट करता है और यह कंपनी अरबपतियों के संपदा को यह मैनेज करता था। अब तक तो आप सुनिए होगा ना, ये क्या क्या चीजों पर परोसता था लोगों के बीच में, कैसे करता था, है ना। तो अब इसी कंपनी के जरिए जो एप्स्टीन ने, इसने राजनीति में और बिजनेस में, मनोरंजन में, इस दुनिया में अपना अच्छा खासा नाम बनाया, अपना अच्छा खासा इसमें मुकाम हासिल किया। फ्लोरिडा, अमेरिका का राज्य फ्लोरिडा में 14 वर्ष के एक नाबालिग लड़की के साथ इसने कई साल तक शारीरिक संबंध बनाया। जब इसके लड़की के माँ बाप को पता चला तो इसने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के एफआईआर इसके खिलाफ करवाया। उसकी बेटी के साथ यौन शोषण संबंध बनाया था। यह रिपोर्ट नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के उन्होंने दर्ज कराया। दोस्तों, ये मामला यही तक नहीं था, उसके घर में कम उम्र की बच्चियों को वह इस तरह का शिकार बनाता था। उनका फोटो, बच्चियों का फोटो उसके घर में पाया गया। अब सोचो कितना बड़ा ये दरिंदा रहा होगा। राजनीति में, बिजनेस में, मनोरंजन क्षेत्र में अपना यह कितना दबदबा बनाया रहा होगा। अब इस मामले में 2000 धीरे धीरे बीतते बीतते 2008 आ जाता है और इस मामले में इसको अरेस्ट किया जाता है। सरकारी वकील के साथ अपना यह गुनाह कबूल भी कर लेता है कि हाँ, इसने ये काम किया है, और वहां समझौता भी कर लेता है और सजा भी कम हो जाती है। अब सोचो, इसके घर से कई लड़कियों की तस्वीरें बरामद हुई थी। नाबालिग लड़कियों से यह वेश्यावृत्ति कराता था और इसको दोषी पाया गया। यार, अमेरिका की जो कोर्ट है इसको सेक्स आपराधिक रूप में रजिस्टर भी कर दिया। बस इतना ही तक मामला शांत तो नहीं था। इसने 11 साल से यह काम कर रहा था। ऐसा कहा जाता है कि इसकी मौत जेल में ही हो गई जब इसकी सुनवाई हो रही थी उस समय। तो ये संदिग्ध बताया जाता है, कभी ये अलग अलग फाइलों में बताया जाता है कि इसने खुद अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर लिया। कुछ लोग बताते हैं कि इसकी मौत हो गई थी ऐसे ही। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब तक जितना इसके बारे में सुना हूं और पढ़ा हूं, अभी तक ये जिंदा हो, शायद मरा ही ना हो। सुख छुपाने के लिए इसको इस तरह किया जा रहा है। लेकिन अब इसकी मौत को यह आत्महत्या भी बता दिया गया। पुलिस जांच में बड़ी संख्या में दस्तावेज इकट्ठा किए गए। एप्स्टीन की जो पार्टनर थी, इसकी गर्लफ्रेंड थी, इसकी पत्नी थी, इसकी वाइफ थी, गिलेन मैक्सवेल को, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसी मामले में उसको भी दोषी पाया। अब सोचो, मतलब कि गलत काम में उसकी पत्नी भी उसका साथ दे रही थी। कितना मतलब सुअरपंथी ये सब कर रहे थे वहां पे। ये बहुत सोचने वाली बात है। 2021 धीरे धीरे समय बीतता गया, 2021 आया, अपराध साबित हो गया। अब साबित भी होकर के क्या करेगा? दोनों को दोषी पाया गया, हस्बैंड वाइफ दोनों को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों को। अब FBI, अमेरिकी फेडरेशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2025 में 300 गीगाबाइट से अधिक डेटा और सबूत इकट्ठा किए थे, जिसमें
बहुत सारी तस्वीरें थीं और लड़कियों के नाम थे, बहुत बड़े बड़े हस्तियों के नाम थे, अन्य लोगों की भी तस्वीरें थीं, इनमें अन्य लोग भी शामिल थे। और तो और इसमें ईमेल के द्वारा जो बातें की गई थी, जो चैट था, उसको भी इन्होंने रखा था और पब्लिक भी कर दिया। 300 गीगाबाइट कम डाटा नहीं होता है। 300 गीगाबाइट जो होता है बहुत छोटा डाटा नहीं है, काफी बड़ा डाटा है भाई। ठीक है, अब शुरुआत में ये फाइलें सार्वजनिक नहीं की गई थी, लेकिन नवंबर 2025 में अमेरिका के दोनों सदनों द्वारा एप्सिन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास किया गया। उसके बाद जाकर के इसको सार्वजनिक किया गया। काफी राजनीतिक विवादों के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने उस बिल पर हस्ताक्षर किया, सिग्नेचर किया। अब इसमें जो बताया गया, इसमें निर्देश दिया गया कि आपराधिक जांच से जुड़े विवरण 19 दिसंबर 2025 तक सार्वजनिक किया जाए। कब तक? 19 नवंबर 2025 तक इसको सार्वजनिक करना था, लेकिन उसके बावजूद भी इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। 25 जनवरी तक आते आते फैसला गंभीर इसमें मामले में चले गए, लेकिन जब 30 जनवरी आया 2026 तो अमेरिकी डिपार्टमेंट ने कई जानकारी जो है जारी कर दी, जिसमें कई बड़े बड़े हस्तियों के नाम, ईमेल, चैट, बातें सब बाहर आई। अब तुम सोचो 30 लाख पन्ने इसमें थे। कितने? 30 लाख पन्ने इसमें थे। 1,80,000 तस्वीरें थी। कितने रही होंगी? 1,80,000 तस्वीरें कम नहीं होती हैं दोस्तों। 2000 वीडियो भी इसमें शामिल थे। कितना बड़ा अपराधी था भाई, सोचो एक बार। एप्स्टीन फाइल में अब हम देखते हैं किन लोगों के नाम हैं शामिल। लेकिन एक बात जान लो, मैं यहाँ साफ साफ बता देता हूँ कि इसमें नाम और फोटो, तस्वीर, चैट शामिल होने से ये जाहिर नहीं होता है कि वह इंसान गलत है, गलत काम किया है। इससे ये जाहिर नहीं होता, याद रहे ये चीज। अब अमेरिका के प्रधानमंत्री जो इस समय हैं, पीएम ट्रंप भी इसमें शामिल थे। अब देखो 2009 के एक इंटरव्यू में ट्रंप ने खुद कहा था एप्स्टीन बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसके साथ रहना, जीवन बिताना बहुत ही मजेदार है। एप्स्टीन को सुंदर लड़कियां, गोरी लड़कियां बहुत पसंद हैं। अब बताओ, इस तरह की बातें अगर कर रहा है इंसान तो क्या वो अपराध में शामिल नहीं होगा? भाई देखो, बहुत सी चीजें हैं। उसके बाद बिल क्लिंटन भी शामिल थे। 2010 में इन्होंने खुद उनके साथ मिल करके उसके घर पे जाकर के पार्टी की। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक रहे बिल गेट्स महोदय, वो भी शामिल थे। एलन मस्क भी शामिल थे। अब ब्रिटेन के जो प्रिंस चार्ल्स हैं, उनके छोटे भाई साहब न्यूयॉर्क प्रिंस भी शामिल इसमें पाए गए। अब बिजनेसमैन कुछ अमेरिका के थे। मैं रिचर्ड ब्रैंसन, दिव्यांग पॉप स्टार माइकल जैक्सन भी शामिल थे। मिक जैगर और डायन ड्रॉस भी शामिल थे। और वहाँ के एक्टर एक था जो है क्रिस्टोफर, वो भी शामिल है महादेव। अगर हम बात करते हैं कि भारत से जुड़े क्या जिक्र इसमें होते हैं, दबाव डाला है, वह दावा भी किया है कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने खारिज करते हुए इसको कहा कि जुलाई 2017 में पीएम मोदी ने आधिकारिक यात्रा के अलावा फर्जी बातें भी उसके साथ बताई गई। भाई अगर उसमें ऐसा है तो क्या हमारे प्रधानमंत्री भी गलत हैं? भाई उसमें बहुत ही बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है, अपने इंडिया के भी हैं। अभी मैं नाम बताना चाहूँ तो वो शायद मुझे ऐसा ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन केवल अभी नाम इस फाइल में केवल एक चैप्टर में मोदी का भी नाम है, प्रधानमंत्री जी का। शायद अगला चैप्टर आए तो और भी कुछ पॉलिटिशियन उनका भी नाम हो, कुछ बॉलीवुड वाले भी हों, हॉलीवुड, टॉलीवुड, जितने हैं अपने यहाँ के बड़े बड़े लोग उनका भी नाम हो, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, चाहे जो भी हो, सबका भी नाम आ सकता है। भाई कुछ भी का नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बड़े बड़ों लोगों का उठना बैठना रिश्ता बड़े बड़े लोगों से ही होता है। ठीक है, जितने गलत काम सही काम वो करते रहते हैं उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है, उसको छुपाया जाता है। अब देखो, जो अभी दस्तावेज 30 जनवरी को जारी किया गया था, 30 जनवरी को, इसमें कई दस्तावेज जो है इसको डिलीट भी कर दिया गया। भाई कुछ तो इसमें रहा होगा ना जो डिलीट आप कर दे रहे हो, ऐसे तो आग लगती नहीं है। बाकी आपका क्या कहना है जरूर कमेंट में बताएं, इंतजार करूंगा और मैं उसका जवाब भी दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे किसी दिन। जय हिंद, जय भारत, लव यू इंडिया।